अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जमाल एमजे स्टूडियो के साथ। आज 16 मई 2018 का सऊदी अरब के हवाले से न्यूज़ बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत के अंदर हाजिर हूं, जिसके अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरें। अगर आप भी अपने आप को सऊदी अरब के हालात से बाखबर रखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। आज चांद देखा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। रवायत हलाल नामुमकिन है, माहिरीन। रियाद सुप्रीम कोर्ट ने शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से रमज़ान उल मुबारक का चांद देखने की अपील की है, जबकि फल्की इल्म के माहिरों ने कहा है कि आज रुयत हलाल नामुमकिन है। तफसीलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने आज मंगल को एक और एलामिया जारी करके आम मुसलमानों ने रमज़ान का चांद देखने की अपील की है। दूसरी तरफ सऊदी अरब समेत दीगर अरब ममालिक के माहिरीन ने कहा है कि फल्की हिसाब के मुताबिक रमज़ान का हिलाल सूरज गरूब होने से पहले डूब जाएगा, इसलिए आज चांद नजर आना मुमकिन नहीं। क्या आबे ज़मज़म में कुछ मिलाया जा रहा है? शाह सलमान का सवाल। खादमे हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया के सरबराह आला डॉक्टर अब्दुल रहमान अल सुदैस को टेलीफोन करके दरियाफ्त किया, क्या आप लोग आबे ज़मज़म में कोई और चीज़ शामिल कर रहे हैं? इसका जायका बदला बदला लग रहा है, आबे ज़मज़म की हिफाजत की जाए। डॉक्टर अब्दुल रहमान अल सुदैस ने मक्का मुकरमा में सालाना अबलागी मुलाकात के मौके पर ऐलान किया कि आबे ज़मज़म सबील के हवाले से नया मंसूबा नाफज किया जाएगा। मुस्तकबिल में आबे ज़मज़म हर एक की दस्तरस में होगा, अलामती कीमत पर मुहैया होगा। ब्लैक मार्केट और मिलावटी ज़मज़म के खात्मे के लिए नया इंतज़ाम किया जाएगा। आबे ज़मज़म के कैन मुख्तलिफ साइज़ और हुजम के होंगे। रमज़ान में कैदियों की माफ़ी की शराइत। खादमे हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने रमज़ान उल मुबारक की आमद पर कैदियों की माफ़ी का फरमान जारी कर दिया। बाखबर ज़राए ने अकाज़ अखबार को इसकी तफसीलात देते हुए वाज़ह किया कि कैदियों की सालाना माफ़ी की शाही हिदायत रमज़ान उल मुबारक के शुरू से नाफज की जाएगी। कई जराइम में कैदी की सज़ा की जेल निस्फ कर दी जाएगी। इलावा अज़ीं आदि मुजरमों के हवाले से माफ़ी के अलग ज़वाबत हैं, जबकि कोई भी कैदी शाही फरमान से उस वक्त तक मुस्तफ़ीद नहीं होगा जब तक वो अपने ऊपर निजी हक का तस्फिया न कर ले। इतलात ये हैं कि चाल चलन, सरजनश, मुतबादल और कैद से गैर मुंसलिक सज़ाओं के कैदी शाही माफ़ी से फैज़ याब नहीं होंगे। जुर्माने वाले कैदी भी इससे फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। जिन कैदियों पर माफ़ी के अहकाम लागू होंगे वो फ़ौरन रिहा कर दिए जाएंगे, और ऐसे गैर मुल्की कैदी भी रिहा कर दिए जाएंगे जिन पर ज़्यादा से ज़्यादा जुर्माना 5 लाख रियाल तक होगा। आइंदा साल 4500 मुदर्रस मतलूब। सऊदी वजारत तालीम आइंदा तालीमी साल के लिए 4500 से ज़्यादा तदरीसी वजीफ़ों का ऐलान करेगी। बाखबर ज़राए ने अकाज़ को बताया कि वजारत तालीम और वजारत शहरी खिदमात की मुश्तरका कमेटी आसामियों के ऐलान, दरख्वास्त पेश करने के औकात समेत तमाम अमूर को मुनज़्ज़म कर रही। सरियों की दरामद पर 10% गल्फ टैक्स। खलीजी ममालिक ने एक बरस के लिए सरियों की दरामद पर 10% गल्फ टैक्स मुकर्रर कर दिया। कुवैती वज़ीर ख़जाना डॉक्टर नाइफ अल हजरफ ने वाज़ह किया कि यह टैक्स 1 माह बाद नाफज़ अमल होगा। 4 खलीजी रियासतें तहरीरी तौर पर इसकी मंजूरी दे चुकी हैं, दीगर 2 रियासतों की मंजूरी बाकी है। इनकी मंजूरी आने पर टैक्स का फ़ैसला मुतफ़िका हो जाएगा। ये फ़ैसला मकामी सनत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया है। प्रोपेगेंडा करने वाले निकाह खां को मुअत्तल कर दिया गया। रियाज वज़ीर इंसाफ शेख डॉक्टर वलीद अल समआनी ने बाकायदा निकाह खां को अपने लिए इश्तिहारी मुहिम चलाने पर निकाह ख्वानी से महरूम कर दिया। एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर चल रही थी जिसमें एक निकाह ख्वां नापसंदीदा तरीके से अपना प्रोपेगेंडा कर रहा था। किसी भी निकाह ख्वां को इस तरह अपना तारफ़ कराने की कानूनन इजाज़त नहीं। ऐसे निकाह खानों के लाएअमल की दफ़ा 24 के मुताबिक मुअत्तल किया गया है और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और जुर्माना भी होगा। सऊदी ड्राइवर खातून की तलबी शुरू। रियाज रीजन में वजारत नकल व हमल के डायरेक्टर जनरल सलमान अल दलान ने वाज़ह किया है कि उनकी वजारत 10 शवाल 1439 हिजरी से सऊदी ड्राइवर खातून को रोज़गार देने के लिए तैयार है। उन्होंने दावा किया कि ट्रैफिक हादसात की भरमार का ज़िम्मेदार किसी एक फरीक को नहीं ठहराया जा सकता। वो लेडीज़ कार शोरूम के इफ्तिताह के मौके पर इजहार ख्याल कर रहे थे। ये सऊदी अरब ही नहीं बल्कि तमाम खलीजी ममालिक में अपनी नौइयत का पहला शोरूम है।
پھلوں اور سبزیوں کی قیمتوں میں 200% تک کا اضافہ۔ رمضان المبارک سے قبل ہی ریٹیل کے دکانداروں نے پھلوں اور سبزیوں کے نرخ 200% سے زیادہ بڑھا دیے۔ تاجروں اور درآمد کنندگان نے صارفین کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنی بنیادی ضروریات جدہ سبزی منڈی سے حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ جدہ ایوان تجارت میں غذائی امور کمیٹی کے نائب سربراہ محمد الجہنی نے توجہ دلائی کہ مہنگائی کی بنیادی وجہ مزدوروں کے محنت خانے میں اضافہ ہے۔ تفصیلات کے مطابق 1 کلو کھیرا 5 تا 8 ریال سینٹرل مارکیٹ میں مہیا ہے، جبکہ ریٹیل دکانوں پر اس کی قیمت 30 ریال تک ہو گئی ہے۔ سینٹرل مارکیٹ میں 1 کلو خربوزہ 4 ریال اور ہائپر مارکیٹ میں 10 ریال میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح باقی پھلوں اور سبزیوں کی قیمتوں میں بھی 200% تک اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ 40 ہرن قومی جنگل کے حوالے کر دیے گئے۔ سعودی محکمہ تحفظ ماحولیات نے النخوتہ قومی جنگل میں 40 ہرن اور 50 پرندے چھوڑ دیے۔ الخنقہ تبوک میں 20,000 کلومیٹر کے علاقے میں پھیلا ہوا ہے۔ اس کے مغرب میں صحرائے النفود الکبیر ہے۔ یہاں متعدد وادیاں اور گھاٹیاں ہیں۔ یہاں پہ انواع و اقسام کے جانور اور پرندے کثیر تعداد میں ہیں، جن میں 40 اور ہرنوں کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ صدر پاکستان کی مسجد نبوی شریف میں حاضری۔ صدر ممنون حسین نے پیر اور منگل کی درمیانی شب مسجد نبوی شریف کی زیارت کی۔ انہوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خدمت میں صلاۃ و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ مسجد نبوی کے دروازے پر انہیں انتظامیہ کے اعلیٰ عہدیداروں نے خوش آمدید کہا۔ طائف سے سموسہ جات تیار کرنے والے تارکین گرفتار۔ طائف میونسپلٹی نے ماتحت شمالی بلدیہ کے افسران نے القیم محلے کے غیر آباد استراحہ پر چھاپہ مار کر 12 غیر ملکی کارکنان کو غیر قانونی دھندے میں ملوث پا کر گرفتار کر لیا۔ مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے غیر ملکیوں نے استراحہ کو سموسے وغیرہ کا خام مواد تیار کرنے والی ورکشاپ میں تبدیل کر دیا تھا۔ یہ لوگ طائف کے تمام ریستورانوں اور دکانوں کو مال سپلائی کر رہے تھے۔ زنانہ لوازمات کی دکانوں پر 1,28,000 چھاپے۔ ریاض میں وزارت محنت و سماجی بہبود نے زنانہ لوازمات فروخت کرنے والی دکانوں پر 1,28,000 چھاپے مارے۔ مقصد مذکورہ دکانوں پر سعودی خواتین کی تقرری کی بابت اطمینان حاصل کرنا تھا۔ ہارورڈ یونیورسٹی نے اعضاء کے عطیہ کے سلسلے میں سعودی عالم کے فتوے پر عمل کیا۔ امریکہ کی شورائے آفاق ہارورڈ یونیورسٹی نے اعضاء کے عطیہ کے سلسلہ میں سعودی عرب کے معروف عالم دین شیخ عبد الرحمن السعدی کے فتوے پر عمل کیا۔ ان کی 96 تصنیفات کا اجرا عمل میں آیا۔ ان میں سے 30 کتابیں پہلی بار شائع کی جا رہی ہیں۔ صفحات کی مجموعی تعداد 20,000 سے زائد ہے۔ یہ ساری کتابیں انٹرنیٹ پر مہیا ہوں گی۔ ہارورڈ یونیورسٹی نے دماغی موت اور اعضاء کے عطیے پر ایک طبی کانفرنس کا اہتمام کیا، جس میں شیخ عبد الرحمن السعدی کے اس فتوے کو موضوع بنایا گیا، جس میں انہوں نے اعضاء کی پیمندکاری کے لیے عطیے کا جواز کا فتویٰ دیا تھا۔ ان کی کتابیں انگریزی، فرانسیسی، روسی، ترکی اور انڈونیشی زبانوں میں ترجمہ کی جا چکی ہیں۔ جدہ میں 2 مقامی بینکوں پر ڈاکہ ڈالنے والے گروہ کے سرغنہ کا سر قلم اور 3 کو قید کی سزا۔ سعودی حکام نے عروس البحر الحمر جدہ کے 2 بینکوں میں ڈاکہ ڈالنے والے گروہ کے سعودی سرغنہ کا سر قلم کر دیا، جبکہ ایک مقیم غیر ملکی اور 2 سعودیوں کو 25 برس کی سزائے قید پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق سعودی وزارت داخلہ نے 1423 ہجری سے عدالتوں میں زیر سماعت ڈاکے کے مشہور ترین مقدمے کا باب ہمیشہ کے لیے بند کر دیا اور گروہ کے سرغنہ کو نشان عبرت بنانے کے لیے اس کا سر قلم کر دیا گیا۔ 1423 ہجری میں سعودی فرانسیسی بینک پر جدہ کے بوادی محلے میں ڈاکہ ڈالا گیا تھا اور مدینہ روڈ پر الراجی بینک بھی اسی قسم کے واقعے سے دوچار ہوا تھا۔ اس وقت ایک عرب شہری اور 3 سعودیوں کو حراست میں لیا گیا تھا۔ یہ سعودی عدالتوں میں طویل ترین مدت تک زیر سماعت رہنے والے مقدمات میں سے ایک ہے۔ 16 برس سے زیادہ عرصے سے مقدمہ چل رہا تھا۔ 4 رکنی گروہ نے چوری اور ڈاکے کی وارداتوں کے لیے گروہ بنا رکھا تھا۔
इन चारों ने जद्दा अल सित्तीन स्ट्रीट पर वाक़ अलराजी बैंक में डाका डाला था। इनमें से एक ने बैंक में मौजूद लोगों को धमकाने के लिए हवाई फायर भी किया था, जबकि दीगर दो बैंक के मैनेजर को दफ्तर से खींचकर कैशियर्स के पास ले गए थे और उनसे 85,000 रियाल और $4,000 हासिल करके फरार हो गए थे। इन पर डाका डालने के अलावा बिला इजाज़त असला रखने, ममनुआ खलवत और धोखाधड़ी के इल्ज़ाम थे। वजारत दाखिला ने बताया कि सरगना जमील असीरी के साथ पूछगछ के बाद फर्द जुर्म आयद की गई थी। अदालत ने इल्ज़ाम साबित हो जाने पर उसे निशान इबरत बनाने के लिए मौत की सज़ा सुना दी थी। इस गिरोह के अफराद ने अलबवादी मोहल्ला में किंग फहद रोड पर वाक़या सऊदी फ्रांसीसी बैंक की शाख पर भी डाका डाला था। फायरिंग करके वहां से 190,000 रियाल लेकर फरार हो गए थे। पुलिस इन्हें तलाश करके गिरफ्तार करने में कामयाब हो गई थी। मुल्ज़म अव्वल मास्टरमाइंड था। वो पहले भी डाके की 5 वारदातें कर चुका था। इब्तदाई अदालत ने चारों के कत्ल का फैसला सुनाया था, ताहम अपील कोर्ट ने बाकी 3 की सजाए कत्ल को सजाए कैद में तब्दील कर दिया। जी तो दोस्तों, ये था आज 15 मई 2018 का सऊदी अरब के हवाले से न्यूज़ बुलेटिन। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, आप वीडियो को लाइक तो करते हैं, लेकिन अगर आप कमेंट करेंगे तो मेरी और ज़्यादा हौसला अफजाई होगी, क्योंकि मैं इतनी मेहनत से जो वीडियो तैयार करता हूँ मुझे भी पता चलेगा कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है। तो कमेंट करके अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ आपको रोजाना की बुनियाद पर मिलती रहें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।